हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा श्रीवास्तव और आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो गया है और एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आ गई है। तो ये सारी बातें डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि हर चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हम फोकस करते हैं अपनी स्टडीज़ पर, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने और हमें सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फालतू की बातें डिस्कस ना करते हुए पॉइंट पर आते हो, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, हमारी बुक में, 12th की बुक में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जहाँ से वो स्टार्ट है वहीं से ही हम अपना जो ये क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से ये पढ़िएगा। ठीक है, ओके। तो बायोलॉजी, सबसे पहले हम आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोस और लोगोस। ठीक है, ये हम लोगों ने हर वीडियो में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये बार बार रिमाइंड कराती हूँ, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और ये याद होनी चाहिए। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि पढ़ना या फिर डिस्कोर्स। ओके, तो जो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जो बायोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क एंड ट्रेविरानस ने। किसने? लैमार्क एंड ट्रेविरानस ने। कौन से ईयर में? 1802। ठीक है, 1802 में इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। ओके, तो जो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जीवधारियों के अध्ययन। बायोलॉजी जो साइंस है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? उसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। किसके बारे में? लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं हम। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स की स्टडी। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अभी अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लिविंग बींग्स किन्हें किन्हें कह सकते हैं। ठीक है, लिविंग बींग्स का अध्ययन यानी कि पौधों और जंतुओं दोनों का। पौधों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पौधों के अध्ययन को बोलते हैं बॉटनी। आई नो कि ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी आप 2 मिनट का टाइम दे करके इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बोटेन से, जिसका मतलब होता है प्लांट्स और हर्ब्स। ओके, और जूलॉजी शब्द किससे बना हुआ है? जूयॉन से, जिसका अर्थ होता है या मतलब होता है एन एनिमल। और लोगोस का तो हमें पता है कि क्या मतलब होता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। जो हमारा जुयोन और बोटेन शब्द है, ये दोनों जो शब्द हैं हमारे, जुयोन एंड बोटेन, ये दोनों शब्द कौन सी लैंग्वेज के हैं? ये हैं ग्रीक लैंग्वेज के। ओके, और जो ये ग्रीक लैंग्वेज के हैं, इनकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, वो अगर बोटेन शब्द की देखी जाए तो इसकी ओरिजिन हुई थी ग्रीक भाषा के ही बॉस्किन शब्द से। किससे? बॉस्किन शब्द से हुई थी, और बॉस्किन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ही बोअस शब्द से हुई थी। बॉस्किन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? ग्रीक भाषा के ही बोअस शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है पशु। ठीक है, और बॉस्किन का मतलब होता है चरना, यानी कि ग्रेजिंग। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज और देखिए, जो थियोफ्रेस्टिस थे, एक वैज्ञानिक थे, थियोफ्रेस्टिस। इन्होंने 500 पौधों पर, 500 प्लांट्स पर, ठीक है,
अपना एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर आप देख ये कह सकते हैं कि 500 पौधों की एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी। थियोफ्रेस्टिस ने 500 प्लांट्स की लिस्टिंग करी थी, यानी कि इन्होंने 500 जो पौधे थे उनकी लिस्ट प्रिपेयर करी थी, और उन्हें अपनी मतलब उनकी एज और साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था? एज और साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया था। ओके, तो इसकी वजह से जो थियोफ्रेस्टिस है इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। थियोफ्रेस्टिस क्या कहलाए? फादर ऑफ बॉटनी। ओके, अभी देखते हैं कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग बीइंग्स हैं, वे नॉन लिविंग बीइंग से कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे अलग होते हैं। इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग बीइंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो लिविंग बीइंग्स के जो गुण है वो कौन कौन से होते हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें कह सकते हैं कि वे नॉन लिविंग बीइंग से अलग हैं। एक तो लाइफ साइकिल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गन हैं वो एक तरह की लाइफ साइकिल शो करते हैं। एक निश्चित जीवन चक्र होता है उनका, एक उनका निश्चित लाइफ साइकिल होता है। यानी कि जो जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे वो सबसे पहले तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे उनमें एक निश्चित लाइफ साइकिल शो होगी, यानी कि उनका जन्म होगा। ओके, फिर वो विकसित होंगे, ठीक है, और फिर प्रजनन करेंगे अपनी जैसी और संतानें उत्पन्न करने के लिए। फिर वो वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है, वृद्धावस्था, और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये एक लाइफ साइकिल है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये लाइफ साइकिल ये शो करते हैं। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स में? जो अंतर होता है कि उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। इसे ये इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या चीज है? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो जो उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? वो होता है जीव द्रव्य। यानी कि ये क्या है? लिविंग टेंस ऑफ लिविंग बीइंग, ये लिविंग सब्सटेंस है लिविंग बीइंग्स का। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको वो जितने भी जीव लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए उनका फिजिकल अपीयरेंस और वाइटल एक्टिविटीज के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, वो प्रोटोप्लाज्म जो होता है। यानी कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जिसे हम जीवित पदार्थ कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जीवित पदार्थ, यानी कि लिविंग सब्सटेंस। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। और अच्छा ये देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोस का मतलब क्या होता है? प्रोटोस का मतलब होता है और प्लाज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो ये क्या है? ये जीवधारियों में जीवित पदार्थ है, ठीक है। और यही जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको फिजिकल बेस देता है, ठीक है, उनको फिजिकल बेस प्रोवाइड कराता है। और ये इसी प्रोटोप्लाज्म में सारी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इसी प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी जरूरी एक्टिविटीज होती हैं वो सब इसी प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं, ठीक है। वाइटल एक्टिविटीज यानी कि प्रोटोप्लाज्म में होने वाली जितनी भी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं, और प्रोटोप्लाज्म और इन्वायरमेंट के बीच में, प्रोटोप्लाज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो भी एक्सचेंज एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो भी एक्सचेंज यानी कि जो आदान प्रदान वाली एक्टिविटीज होती हैं,
एक्टिविटीज होती हैं, वही यही सारी क्या होती है, ये वाइटल एक्टिविटीज होती है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं और प्रोटोप्लाज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी केमिकल, जो भी एक्सचेंज एक्टिविटीज होती है, ये क्या कहलाती है, ये वाइटल। तो इसी में प्रोटोप्लाज्म में ही ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। ओके, प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है हमारा, जीव द्रव्य जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलो कोलाइडल सिस्टम है। क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलो कोलाइडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। प्रोटीन और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटीन एंड some other organisms, some other chemical substances, okay, chemical substances, वो एक स्पेशल रेशियो में या फिर स्ट्रक्चर में, केमिकल सब्सटेंसेस एक स्पेशल रेशियो या फिर स्ट्रक्चर में मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पेशल रेशियो में या फिर स्ट्रक्चर में मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ओके। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलो कोलाइडल सिस्टम है और प्रोटीन और जितने भी सम अदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि प्रोटीन और जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो एक स्पेशल रेशियो में या फिर स्ट्रक्चर में मिलकर किस बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म